Morning class 4th. Today we are going to continue your math subject and also continue chapter 7. In previous video we have already completed your exercise 7.2. Now today we will start your new exercise 7.3. So let's start. Identify the fractions that are in this. अच्छा पहले बोल दूँ जो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर टोटल चैप्टर जो 7 चैप्टर जितना भी इसमें एक्सरसाइज है सब एक्सरसाइज फ्रैक्शंस के ऊपर है. फ्रैक्शंस मीन्स इक्वल पार्ट ऑफ द होल. और ये जो पार्ट एक एक पार्ट को ही हम बोलते हैं फ्रैक्शन. ओके, तो जो चैप्टर हम जो एक्सरसाइज करेंगे टोटल के टोटल एक्सरसाइज ये फ्रैक्शंस के ऊपर ही है. तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहा है 7.3 वो सेम ही है. जैसे क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस दैट आर इन देयर सिंपलीस्ट फॉर्म्स. मतलब आपका जो ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शंस सिंपलीस्ट फॉर्म में है. सिंपलीस्ट फॉर्म पहले बता दूं क्या है. सिंपलीस्ट फॉर्म्स मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बता रही हूँ. ओके, तो मान लो आपके एक ये फ्रैक्शन है 8/10. ओके, तो 8/10 का जो फ्रैक्शन है, सबसे पहले मैं बता दूं फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या है. फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या है. फैक्टर ऑफ 8 मतलब कौन सा टेबल पे आता है. 1, 2, 4 और 8. ओके, अभी हम करते हैं 10 की फैक्टर. तो फैक्टर ऑफ 10 क्या क्या है. 1, 2, 5 और 10. ओके, तो अभी 8 और 10 की कॉमन फैक्टर क्या क्या है. कॉमन फैक्टर है 1 and 2, 1 and 2. ओके, तो कॉमन फैक्टर किसको मतलब जिसमें जो कॉमन फैक्टर 1 छोड़ के दूसरी नंबर आता है. जैसे इसका मैंने लिख सकती हूँ ना, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया ना 1 and 2. तो मतलब इसको 1 छोड़ के दूसरी नंबर पे मतलब और एक नंबर मिला फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2. मतलब 1 को छोड़ के जब दूसरा फैक्टर आ जाता है तो उसका वो सिंपलीस्ट फॉर्म नहीं होता है. तो हम ये कह सकते हैं दिस फ्रैक्शन इज नॉट इट्स सिंपलीस्ट फॉर्म. ठीक है, बोल सकते हैं ना 8/10 इज नॉट in its simplest form. मतलब आपको जब 1 मिलेगा तभी होगा सिर्फ 1 फैक्टर, मतलब सिर्फ 1 ही आपको चाहिए फैक्टर में, तब होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो इसका तो 1 और 2 दोनों फैक्टर आ गया, तो ये सिंपलेस्ट नहीं है. और एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 8 और 11. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 8 का क्या क्या हमने निकाला था. फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या था ना, 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8. और फैक्टर ऑफ 11 के क्या क्या है 1 और 11. और तो कोई किसी के टेबल पे नहीं आता, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हुआ. कॉमन फैक्टर इज क्या क्या हुआ सिर्फ 1. देखो और तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 1. तो दिस इज क्या होगा नहीं, आप इसको आप बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म. इज इन इट्स सिंपलीस्ट फॉर्म. आपको समझ में आ गया. जब कोई फ्रैक्शंस की एक छोड़ के 2-3 फैक्टर आ जाता है तो वो फ्रैक्शन नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म. आज जब कोई फ्रैक्शंस की सिर्फ 1 फैक्टर आता है दिस फ्रैक्शंस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम देख सकते हैं इस बुक में 7.3 में देखो, इसमें से देखो 10/9 आप दिमाग में लगाओ, सोचो 10/9 की फैक्टर क्या क्या है. 10 का तो बहुत सारा मिल जाएगा. देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.9 ये जो 10/9 नंबर ए देखो 10/9. ओके, तो इसकी फैक्टर ऑफ
10, क्या क्या है 1 2 5 और 10। ओके, अब 9 की फैक्टर ऑफ 9 क्या क्या है 1 3 और 9। अभी और कुछ नहीं है, अभी कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया, देखो 1 1 और कुछ नहीं है, तो ये 1 हो गया। तो दिस फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है, मतलब जब कॉमन फैक्टर से 1 ही आता है तो हो जाता है वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। तो आपकी ये हो गया इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। नंबर बी में देखो 18/20 है, तो आपको देखो फैक्टर ऑफ 18 क्या क्या आता है, देखो 1 2 3 6 9 फिर 18। ओके, अब आता है 20 की फैक्टर ऑफ 20 के क्या है 1 2 4 5 10 और 20। अभी कॉमन फैक्टर क्या क्या हुआ, देखो 1 आ गया 2 आ गया और क्या क्या है और कुछ नहीं है, तो 1 और 2 दो नंबर आया, तो आप इसको बोल सकते हो इज नॉट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालना है, तो ये हो गया आपका। आप देखो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, 2/24 ये भी 9 है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 2 की फैक्टर 1 और 2 है और 24 की फैक्टर क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, कितनी सारी है। अभी उसका कॉमन फैक्टर क्या क्या है 1 2 तो आई है, तो 1 2 दोनों फैक्टर आ गया, तो ये नहीं होगा। तो अब सेम प्रोसेस 14 और 20, 14 की कॉमन फैक्टर क्या क्या है 1 है 2 है 7 है, ओके और 14 है, और 20 का क्या क्या है 1 है 2 है 4 5 और फिर 10 फिर 20, तो 1 2 तो कॉमन फैक्टर हो ही रहा है, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी 5/18 देखो, 5 और 18 का देखो, 5 की फैक्टर क्या क्या है 1 और 5 और कुछ नहीं है, और 18 की फैक्टर क्या क्या है 18 की फैक्टर है 1 2 3 6 9 ये सारे और 18, तो कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आया और कुछ नहीं है। मैं इसको दिखा रही हूँ, आपका ई में है आपका 5/18, ओके। तो आप लिखोगे फैक्टर ऑफ 5 क्या क्या है 1 और 5, ओके। अब नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 क्या क्या है 1 2 3 6 9 और 18, ओके। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो आप इधर देखो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं है, तो 1, तो दिस फ्रैक्शन is in its simplest form, मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही आया, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ का भी हो गया 5/11, ओके। तो 5 का क्या क्या है फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या है फैक्टर ऑफ 5 1 और 5, ओके। और फैक्टर ऑफ क्या है 11,
इसका भी 1 और 11। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इज देखो 1 और 1 तो 1, तो इसको भी आप बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलीएस्ट फॉर्म। ओके, तो आपका क्या क्या मिला? ई हो गया, एफ हो गया, ए हो गया, ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आता है देखो, ये देखो नेक्स्ट है 2/20। 2/20 भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 2 का है 1 और 2 फैक्टर, और 20 का 1, 2, 4, 5 और 10, 20, तो 1 और 2 हो गया कौन फैक्टर, तो 2 फैक्टर आ रहा है, तो उसमें नहीं होगा। इसमें 1 और 3 देखो, 1 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, तो आप इसको भी बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो गया? H का आप मैं दिखा रही हूँ, H का है 1/3। तो आप इसका देखो, फैक्टर ऑफ 1 का है 1 ही, फैक्टर ऑफ 1 होगा 1, और फैक्टर ऑफ 3 का क्या क्या है? 1 और 3, और कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा? सिर्फ 1, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलीएस्ट फॉर्म। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें तो कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आया? आप देखो, मैंने इसको सर्कल कर रही हूँ, ए, फिर ई, फिर एफ और फिर एच, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ गया? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिया गया है उसको आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको 2 का ए है, ठीक है, 2 का ए में है 50/70। ओके, तो इसको आपको छोटा फॉर्म में लेके आना है, ये बहुत बड़ा नंबर्स है, इसको छोटे नंबर में लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने इसका 0 ऊपर नीचे काट दिया, तो क्या बचा? 5/7, ये हो गया लोएस्ट फॉर्म। ओके, अब आता है सी की है 6/15। अब बताओ 6, 15, तो 6 और 15 किसके टेबल पे आता है? दोनों ही एक ही टेबल पे आना चाहिए। तो दोनों कौन सा टेबल पे आता है? दोनों नंबर ही 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है? 2 पे, और ये 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है? 5 पे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2/5। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ई में क्या बोला है? 26/32। अब बताओ 26 और 32 दोनों नंबर ही एक ही टेबल पे आप देखोगे, तो दोनों नंबर किसके टेबल पे आता है? आप सोचो किसके टेबल पे आता है? किसके टेबल पे आता है? 2 के टेबल पे। देखो 2 के टेबल पे ये कहाँ पे आता है? 13 2 जा 26 और ये 16 2 जा 32। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 13/16। समझ में आ गया मेरी बात? जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स आपको उसको छोटा नंबर पे लेके आना है। ओके, देखो ये जो 26 और 32 आपको देखना पड़ेगा, जो भी नंबर रहेगा उसको आपको एक ही टेबल पे आना चाहिए, तभी आप करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर आ रहा है एक दूसरा टेबल पे, और फिर तीसरे नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है दूसरा और एक टेबल पे। दोनों टेबल अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों नंबर ही एक ही टेबल पे होना चाहिए, तब वो होगा। देखो 13 हो गया और 16 हो गया, ये दोनों नंबर 2 के टेबल पे आता है। तो कहाँ पे आता है? एक आता है 13 पे, एक आता है 16 पे। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आता है नंबर जी में क्या है?
21 और 27, आप देखो 21 और 27 किसके टेबल पे आता है? आप सोचो, आप टेबल को इसमें काउंट में आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टेबल की यूज़ होगी। आप देखो कौन सा टेबल में ये आता है, सोचो। यस, 3 के टेबल पे आता है। 3 के टेबल पे ये आता है 7 पे, और 3 के टेबल पे ये आता है 9 पे। तो हो गया ना आपका इसका 7/9 सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ओके, फिर आता है आपका आई में है 38 और है आपका 46। आप सोचो इसमें कौन सा टेबल में आता है? अब सोचो, आपको एकदम बड़ा टेबल काउंट करना है। ये 2 के टेबल पे आता है, तो मैंने फिर से लिख रही हूँ 46। ये आता है 2 के टेबल पे 19 पे, और ये आता है 23 पे। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1923। ओके, फिर आता है हम के का है 21 और 35। आप सोचो किसके टेबल पे आता है दोनों नंबर? 21 और 35 किसके टेबल पे? 7 के टेबल पे। ये आता है 7 के टेबल पे 3 पे, और ये आता है 5 पे। 5 7 या 35, तो आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया 3/5। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एम में क्या बोला है? 42/70। आपको बोलना है किसके टेबल पे आता है, दोनों ही। आप देखो, सोचो, काउंट करना है आपको, 20 तक टेबल आना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। देखो ये आता है 14 के टेबल पे, मतलब 14 टेबल आ गया ना, तो 14 के टेबल पे कहाँ पे आता है? 42 आता है 3 पे, और ये आता है 14, ये आता है किस में? 5 में। 14 5 जा 70 और 14 3 जा 42, तो आपकी आंसर होगा 3/5। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओ को क्या बोला है? 28 और 42। तो ये देखो दोनों नंबर किसके टेबल पे आता है? दोनों नंबर ही आता है 7 के टेबल पे। 7 के टेबल पे आता है 4 पे, और ये 7 के टेबल पे आता है 6 पे। अभी देखो और एक चीज़ आ गया, आपका आ गया 4/6। लेकिन फिर भी ये देखो, ये नंबर जब तक एक टेबल पे आते रहेगा, आपको तब तक लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। 4 और 6 किसके टेबल पे आता है? दोनों ही आता है 2 के टेबल पे। ये 2 के टेबल पे आता है 2 पे, ये आता है 3 पे, तो आपका हो जाएगा 2/3। लेकिन अभी जो नंबर आया, ये जो सब की सब जो आंसर आ रहा है, ये जो नंबर जो आ रहा है, ये दोनों नंबर जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप इसको कभी भी एक साथ एक टेबल पे नहीं लेके आ सकते हो। मतलब आपका यही लास्ट है, यही आंसर है। जब तक वो आते रहेगा टेबल पे, तब तक आपकी आंसर नहीं निकलेगा। देखो मैंने यहाँ पे देखो 4/6 इसका काट के तो हमने 4/6 आंसर निकाल दिया, लेकिन 4/6 अभी भी 2 के टेबल पे आ रहा है। तो 2 के टेबल पे कहाँ पे? 2 पे या 3 पे। अभी जो आंसर आया 2/3, ये जो नंबर आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अभी ये नंबर दोनों ऊपर नीचे एक टेबल पे नहीं आता, तो ये आपकी आंसर आ गया। मतलब यह भी फिनिश हो गया और आगे नहीं जाएगा, तो ये 2/3 आपका आंसर है। तो आपका क्या क्या होमवर्क रहेगा इस चैप्टर में से? आपको मैंने क्या क्या कराया? सबसे पहले बी करना है, डी करना है, एफ, एच, जे, एल और एन, ये आपकी होमवर्क है। ओके, ये है 7.3 का ये सारे होमवर्क है। इसका तो मैंने कर दिया, ये आपको बुक में गोला करना है और आपको इसमें करना है, इसमें सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।